तरह से घायल कर दिया था जेल में। उसके बाद उनकी वहाँ पर मौत हो गई थी पाकिस्तान की जेल में ही। उनमें से एक जो शख्स था उसको कल गोलियों से मार के उसकी हत्या की गई है कुछ मीर सरफराज। जिस पे मैं यही कहना चाहती हूँ कि जैसे हम कहते हैं कि कर्मों का फल यहीं पर ही मिलता है, ये उसके कर्मों का ही फल है। इसके साथ ही मुझे लगता है एक बहुत बड़ी साजिश भी है ये पाकिस्तान की ही सरकार की तरफ से, क्योंकि ऐसे हो सकता है बहुत सारे राज हों जो उनको लगता हो कि बाहर ना आ जाएं दुनिया के सामने, क्योंकि ये भी एक पाकिस्तान सरकार की और वहाँ की एजेंसियों की ही एक मिलीभुगत के जो है कारण इन्होंने एक साजिश रच के ही मेरे पापा का वहाँ जेल में। सबरजीत सिंह के हत्यारे की पाकिस्तान में हत्या। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय पर डिस्कशन कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी खबर सुनने को मिल रही। सबरजीत सिंह जी के हत्यारे की हत्या हो गई है। जो हत्यारा है, जिसकी हत्या हुई है, वो एक टेररिस्ट भी था। इसका नाम है आमिर सरफराज तांबा। हत्यारा इसलिए क्योंकि सरबजीत सिंह साहब का मर्डर इसने पाकिस्तान की जेल में किया था, और टेररिस्ट इसलिए क्योंकि हाफिज सईद का एक बहुत ही क्लोज सहयोगी इसको बताया जाता है। हाफिज सईद एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर है। पाकिस्तानी समाचार चैनल्स के मुताबिक कोई अज्ञात बंदूकधारी उस समय तांबा के घर जाते हैं जब वह आराम कर रहा होता है। घंटी बजाते हैं और दरवाजे पर ही तांबा को 3 गोलियां मारकर तांबा की हत्या कर देते हैं। तांबा को 2 गोलियां सीने में लगती हैं और एक जांग में फंस जाती है। पाकिस्तान की सरकार, वहां के राजनयिक एवं पुलिस अधिकारी इस हत्या का पूरा आरोप भारत सरकार एवं भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विग पर लगा रहे हैं। भारत सरकार ने इस आरोपों का बिना समय गवाए पुरजोर तरीके से खंडन किया है। इस पूरे वाक्य के दौरान प्रधानमंत्री मोदी का एक पूर्व बयान चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये नया भारत है और घर में घुसता भी है और मारता भी है। सरबजीत सिंह साहब, जिनका 2013 में मर्डर हुआ था, और उस समय पर इस चीज को लेकर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक इशू भी हो गया था। सरबजीत सिंह साहब पर एक फिल्म भी बन चुकी है। इसमें सरबजीत सिंह साहब का कैरेक्टर प्ले करते हुए रणदीप हुड्डा, ऐश्वर्या राय भी उस फिल्म में है। आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद उस फिल्म को देखा भी होगा। ये रहने वाले पंजाब के थे। इनका गांव बॉर्डर एरिया पर पड़ता है। एक दिन हुआ ऐसा कि इन्होंने बहुत ज्यादा नशा कर लिया। नशे में बॉर्डर क्रॉस करके वह पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। यह 33 वर्ष पहले की बात है। 1990 में पाकिस्तान की आर्मी उनको गिरफ्तार करती है। उन पर पाकिस्तान की आर्मी ने ही यह चार्ज लगाया कि इंटरनेशनल बॉर्डर को इलीगली क्रॉस करके यह बंदा जो है वो पाकिस्तान एंटर हुआ। फिर कुछ समय के बाद पाकिस्तान की आर्मी ने उनको यह कहा कि भाई, आप तो एक इंडियन स्पाई हो, आपका नाम सरबजीत सिंह नहीं, आपका नाम तो मनजीत सिंह है। और फिर इनको जानबूझकर टारगेट किया गया, जानबूझकर फंसाया गया। इनके ऊपर टेररिज्म के चार्ज लगाए गए। 1989 में लाहौर और मुल्तान में जो बम ब्लास्ट हुए थे, जिनमें 14 लोगों की मृत्यु हुई थी, इस बम धमाके का आरोप इन पर लगाया गया। दलबीर कौर, जो सरबजीत सिंह साहब की बहन है, उन्होंने यह बताया है कि 1991 में उनका पाकिस्तान से अपने भाई से एक पत्र मिला। जेल में से उनके भाई ने एक लेटर लिखा था जो उनके परिवार के पास पहुंचा, और इस लेटर में उन्होंने यह बताया कि लाहौर पुलिस ने उनको जानबूझकर इस झूठे केस में फंसाया है। और फिर पाकिस्तान की कोर्ट ने इनको मौत की सजा सुनाई। पाकिस्तान की सरकार और अथॉरिटीज ने यह बताया है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान सरबजीत सिंह ने बताया है कि मैंने ये सारी चीज़ों में पार्ट लिया है। बहुत सारे जो राइट्स ग्रुप हैं उन्होंने भी यह बात तो उठाई थी कि ये क्लियरली उनको टॉर्चर किया गया है, और यह पूरी ट्रायल जो है था, इसमें फाइनली क्या हुआ, उनको मौत की सजा सुनाई गई, वो ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट के पास ये पिटीशन पहुंची और 2006 में जो कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। उनको 1 अप्रैल 2008 में फांसी होनी थी, लेकिन फिर हालात बदले। भारत की सरकार उस समय पर यह कोशिश कर रही थी कि कैसे भी करके हम उनको छुड़वा लें। एक रिक्वेस्ट की थी कि उस समय के प्राइम मिनिस्टर यूसुफ राजा गिलानी को, और फिर यूस राजा गिलानी साहब जो हैं, उन्होंने इस चीज को थोड़ा विलंब करवा दिया। फैमिली मेंबर्स भी 1991 में गए थे, और उसके बाद 2013 में जब तक वो जेल में थे तब से 2 बार उनके फैमिली के लोग उनको मिलकर आए हैं।
1991 और 2013 में उनका मर्डर किया गया। 26 अप्रैल 2013 की बात है, 11 साल पहले की बात है। वहां पर कुछ लोग जो जेल में बंद थे उन्होंने जानबूझकर इन पर अटैक किया। अब क्यों अटैक किया, आज भी यह चीज जो सो है, इसका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया है। फिर इनको हॉस्पिटल में रेफर किया गया और फाइनली 2013 में इनका निधन हो गया। एफआईआर जो दर्ज की गई जिसमें तांबा का नाम जोड़ा गया और इसी के साथ एक मुदस्सर नाम का इंसान था, इसका नाम भी जोड़ा गया। केस चला और फाइनली 2018 में पाकिस्तान की जो कोर्ट है इन दोनों को छोड़ दिया, कहा कि इनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। और 2018 में ये दोनों लोग जो वहां से छूट गए तो यह था उनका केस। पिछले वर्ष जून में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह गुज्जर की हत्या कर दी गई थी। इसकी हत्या में भी अज्ञात हमलावरों का नाम सामने आया था और ज्ञात हमलावर कौन थे, कहां से आए थे, किसके इशारे पर नजर को मारा था, यह ज्ञात हमलावर कहां चले गए, इसके बारे में कनाडा सरकार को भी फिलहाल कुछ नहीं पता। कनाडा ने उस वक्त चीखकर भारत पर यह हमले का दोष डालने की कोशिश की थी। इसको लेकर कनाडा सरकार ने कई झूठ भी बोले, लेकिन इस हमले का भारत से कनेक्शन को लेकर ना कोई सबूत मिला और ना ही कोई गवाह। ऐसे में भारत ने कनाडा सरकार को सख्त हिदायत देकर आगे से ऐसे झूठे आरोप न लगाने के लिए कहा था। इस तरह के अज्ञात हमलावरों से पाकिस्तान भी डरा हुआ है। कल लाहौर में अंडरवर्ल्ड डॉन अमीर सरफराज को कुछ अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। सरफराज वही आदमी है जिस पर पाकिस्तान की जेल में सरबजीत सिंह की हत्या करने का आरोप था। वर्ष 2013 में पाकिस्तान की कोर्ट लखपत जेल में भारतीय नागरिक सरबजीत सिंह की हत्या कर दी गई थी। सरबजीत पर पाकिस्तान ने जासूसी का जो झूठा आरोप लगाया था वो पाकिस्तान कभी साबित नहीं कर पाया। पाकिस्तान पर सरबजीत सिंह को जेल से रिहा करने का अंतर्राष्ट्रीय दबाव था। इसको देखते हुए इसी के इशारे पर सरफराज ने ही अपने साथियों के साथ मिलकर सरबजीत सिंह की जेल में ही हत्या कर दी थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि वर्ष 2018 में सरबजीत सिंह की हत्या के 2 आरोपियों को सबूत के अभाव में छोड़ दिया गया था। इन 2 आरोपियों में आमिर सरफराज और मुदस्सर थे। जेल में हुई हत्या के इस मामले में किसी ने भी गवाही नहीं दी थी। आपको यह बताना जरूरी है कि पंजाब के सरबजीत सिंह 1990 में गलती से सीमा पार करके पाकिस्तान सीमा में चले गए थे, जिसके बाद पाकिस्तान ने सरबजीत सिंह को भारतीय जासूस बताकर बंधक बना लिया था। करीब 23 साल तक पाकिस्तान जेल में रहने के बाद जब सरबजीत सिंह को रिहा करने का समय आया तो इसी ने ही जेल में सरबजीत सिंह की हत्या करवा दी। सरबजीत सिंह के हत्यारे और आतंकी सरफराज के मारे जाने की खबर ने भारत में कई लोगों को राहत भी दी। आज जब सरबजीत सिंह जी जीवित नहीं हैं और उनके हत्यारे भी मार दिए गए हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है? आप अपने विचार हमारे कमेंट्स में लिखकर हमें भेज सकते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही।